तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? कोई टिप्स नहीं है भाई साहब, सिर्फ सीखो और करो। नहीं, एक अच्छा प्रॉफिट अगर कोई लेना चाहता है मार्केट से तो 1.5-2% महीने के प्रॉफिट हो जाए बहुत बढ़िया है, उतना कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा कमाना मुश्किल है बाजार जो जॉब नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ स्टॉक मार्केट में है, ट्रेडिंग करना चाहता है, तो वो इतना प्रॉफिट लेके कंटिन्यू कर सकता है 1.5-2% जितना आप बता रहे में। हैं? हाँ, इससे ज़्यादा कमा भी नहीं सकता, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने नहीं देखा किसी को कमाते हुए। है लोग, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं हाँ है, लेकिन एक सेबी का आंकड़ा है। हाँ। सेबी वो एक संस्था है जो ये जी कंट्रोल करती है सब। उनका कहना ये है कि 6 करोड़ ट्रेडर हैं बाजार में, जी। एक्टिव अकाउंट्स जो हैं हाँ ट्रेडर्स के, वो 6 करोड़ हैं। जी। 93% पीपल आर इन लॉस। 93%? जी, कुल 7% लोग हैं जो इस मार्केट से पैसा कमा पा रहे हैं। उन 7% लोग में से भी 3.5% लोग, यानी 50% ऑफ द पीपल आर पीपल हु आर नॉट इवन एबल टू बीट एफडी रिटर्न्स, यानी कि 6% भी सालाना वो नहीं कमा पा रहे। उसके बावजूद भी लोग इतना ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में पैसा लगा जी, रहे हैं? क्योंकि भाई साहब लोगों के अंदर एक ग्रीड है जी कि मुझे यहाँ से करोड़पति होना है। जी। लेकिन मैंने जो देखा है, यहाँ लोग पैसा दे के जाते हैं, लेके नहीं जाते। सर, रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर लेते हैं। रिटायरमेंट के लिए क्या सही टाइम होता है कि किस एज में हमें प्लान करना चाहिए कि 30-40, और कितना पैसा हमें रखना चाहिए? आपने कब प्लान किया अपना रिटायरमेंट? मैं तो सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती करे बैठा हूँ कि मैंने रिटायरमेंट प्लान नहीं किया। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ही यही है कि मुझे अकल भी थी, मेरे पास पैसा भी था, लेकिन मुझे अपने बिजनेस पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सोचता था कि ये पैसा यही है मेरा रिटायरमेंट, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। तो अब क्या लगता है आपको? अब मैं अपना तो खैर, अब जो टाइम आएगा वो देखा जाएगा। हाँ। लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए अभी से ही रिटायरमेंट प्लानिंग, वो अभी 20 साल 18 साल का है, मैंने उसके लिए शुरू करा दी है। अच्छा। जो भी नवयुवक इस पॉडकास्ट को देख रहा है, जी 20,000 रुपये आने वाले 30 साल तक डालो, 7 करोड़ रुपया बन जाएगा। और अगर उस वक्त 12 से 14% की रिटर्न आई तो ये पैसा हर 5 साल में डबल हो जाएगा। यानी कि 20,000 रुपये आपने, आज तुम्हारी उम्र मान लो 20 साल की है, या किसी बच्चे की 20-22 साल की है और वो नौकरी शुरू कर रहा है, वो चाहे 1 लाख कमाए, 50,000 कमाए, लेकिन यथा अनुसार उसे सेविंग करनी चाहिए। मेरा कहना, मेरी उस पर स्टैंड ये है कि अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपये आने वाले 30 साल तक सिप शुरू करता है तो उसके पास वहाँ तक पहुँचते पहुँचते करीब 6 से 7 करोड़ रुपया बन जाएगा। जी। उस वक्त मैं मान के चलूँ कि हमारी बहुत ज़्यादा स्थिति देश की ख़राब होएगी, या इन्फ्लेशन हावी होएगा, या ग्रोथ रुक जाएगी, तो भी 12-14% म्यूचुअल फंड दे रहे होंगे। जी अगर वो म्यूचुअल फंड उस वक्त दे रहे होंगे तो अभी जो बच्चा 20 साल का है, 30 साल वो अपनी ज़िंदगी के लगाएगा, 20-20 हज़ार जोड़ता हुआ, तो उस वक्त 7 करोड़ हो गए। 14% के दर से जब वो 50 साल का है तो उसके पास 7 करोड़ हैं। उसके बाद 14% की दर से अगर उस वक्त की रिटर्न आई तो 55 साल का जब वो होगा तो उसके पास 15 करोड़ या 14 करोड़ होंगे। जी। उसके अगले 5 साल यानी कि 60 साल में उसके बाद 25 करोड़ के आसपास का एक सम होएगा। बाय द टाइम ही 60, फिर 5 साल में पैसा डबल होएगा, जी। तो उसके पास 50 करोड़ हो गए। बाय द टाइम ही 65 उसके पास 100 करोड़ हो गए। सो जर्नी इज़ वेरी सिंपल। 65 करोड़ में 100 करोड़ सिर्फ आपको सिप दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। सर, तो आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड का एक तरह का स्कैम साबित नहीं होगा? किस बात का स्कैम? क्योंकि जिस तरह से म्यूचुअल फंड में पैसा लग रहा है, हाँ। वो डिटेल पूरी तरह से तो शेयर होती ही नहीं है कि वो हमारा पैसा कहाँ लगा रहे हैं। किसने कह दिया नहीं बताता? वो पर्टिकुलर ये बताते हैं ना कि किस कंपनी में लगा, किस शेयर में लगाया, और क्या बताए वो लेकिन आपको? वो आपको वो क्लियर थोड़ी दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहा? कैसे सर? पैसे खर्च करिए, वो आपको पूरी रिपोर्ट देगा कि मैंने 98% पैसा या 95% पैसा कहाँ लगाया। वो किस ऐप पे आप बिलीव करके इस चीज़ को किस देख ऐप सकते पे? हैं? आप तो सीधा कंपनी को लिखो कि मैं ये फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे इसका पूरा डिटेल दिया जाए, वो आपको पूरी रिपोर्ट देगा उसकी। पूरी रिपोर्ट क्यों नहीं अवेलेबल? देगा? कौन कह रहा है नहीं देगा? लोगों में भ्रम है।
क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ा देखा, गलत पढ़ा है, गलत सुना है। उसमें यही चीज बताई गई कि गांधी आने जी वाला के टाइम जो है गांधी ना। जी के चलो मैं तुम्हारा एक और मिथ आज हाँ। क्लियर करके जाता हूँ। गांधी जी के 3 बंदर थे, उनका क्या काम था बताओ जरा मुझे। गलत नहीं बोलना, दूसरे का, नहीं देखना गलत, तीसरे का। गलत नहीं सुनना। ये हमें शुरू से जब हम इतने इतने से थे तब से तब से सिखाया जा पता रहा है। है। हाँ। हमें ये कोई नहीं पढ़ा रहा कि 2 गलत बोल रहे थे, 2 गलत सुन रहे थे, 2 गलत देख रहे थे। हमें एक की तो बता दी, हाँ। बाकी 2 की भी तो बताओ साथ में। वो भी साथ में ही है। फिर म्यूचुअल फंड आपसे पैसे ले रहा है, सीधा कंपनी में लगा रहा है, जिस कंपनी में लगा रहा है 95% मतलब की सेफ है डिस्क्लोजर म्यूचुअल दे। फंड पूरी तरह से। अरे सेफ तो कुछ नहीं है। सेफ तो अभी हम बैठे हैं, छत गिर जाए क्या सेफ्टी है हमारी। सेफ इस दुनिया में कुछ नहीं है। कोई धंधा सेफ नहीं है। अभी कहीं बम गिर जाए, अभी पाकिस्तान से झगड़ा हो जाए, अभी कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाए, किस बात की सेफ्टी है। घर रखा पैसा भी बेकार हो जाएगा। कोई सेफ्टी कुछ नहीं होती। जी। आपने पैसा लगाया म्यूचुअल फंड में, हाँ। म्यूचुअल फंड ने जो बेस्ट कंपनीज हैं उसमें पैसा लगाया। जी। उन्होंने वो पेनी स्टॉकों में पैसा नहीं लगाया। जिन स्टॉकों में उन्होंने पैसा लगाया वो 7 वाले 300 पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा। जो पेनी स्टॉक लोग ढूंढ रहे हैं ना, वो पेनी इसलिए है क्योंकि उस पर अभी किसी म्यूचुअल फंड ने या किसी फंड ने पैसा नहीं लगाया। लगा इसलिए हुआ। जिस दिन उन फंड्स पे पैसा लग जाएगा वो 100 वाले स्टॉक 500 1000 पहुंच जाएंगे, क्योंकि फंड कोई 1-2 स्टॉक नहीं लेगा, वो लाखों में लेगा। लाखों करोड़ों में चलता है। ठीक है ना जी। जी जी। तो वो वहां बढ़ गया। अब बढ़ गया तो आपका पैसा भी बढ़ जाएगा। जैसे ही किसी शेयर में बैड न्यूज आएगी सबसे पहले वही बेचेगा। तो वो जो 300 से स्टॉक गिरता गिरता 7 रुपए आता है, वो फंड हाउसेज ही बेचते हैं तो आता है, मेरे आपके बेचने से नहीं आएगा। तो इसलिए पहली चीज, कोई स्कैम नहीं है जी। जो बेवकूफ आदमी ये कहता है ये स्कैम है, हाँ। उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड इज ए वेरी ट्रांसपेरेंट एंड रेगुलेटेड सिस्टम ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका कंट्रोल किसके हाथ में सर, रिटेलर या किसी और की? फंड मैनेजर के हाथ में है। जो आदमी आपसे पैसा ले रहा है, वो पैसा लगा रहा है, तो उसके हाथ में, आपके हाथ में कैसे हो सकता है? आप रिटेलर हो। जी जी। फंड मैनेजर के हाथ में है। पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। हाँ। चलिए आपसे भी रैपिड फायर करते हैं छोटा सा। करो जी। स्टॉक या म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड। गोल्ड या रियल एस्टेट? गोल्ड। लॉन्ग टर्म पेशेंस या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। हाई रिस्क हाई रिवार्ड या सेफ जोन? हाई रिस्क हाई रिवार्ड। इसमें एक वर्ड और जो ज्वाइन होना चाहिए था, टाइम के, लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम। हाँ, ये आपका सेंटेंस अधूरा है। तो आपके हिसाब से इसमें से? हाई रिस्क हाई रिवार्ड लॉन्ग टाइम। ओके। क्रिप्टो फ्यूचर का बादशाह या 2024 का खाली वो बेचारा रह जाएगा? अज्ञानता का सवाल नहीं, मतलब ये अज्ञानता का सवाल है, मैं देना नहीं चाहता। बिगिनर्स के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? सिप। पहले इमरजेंसी फंड या घूमने चलते हैं? प्रायोरिटीज को काउंट करिए। इन्वेस्ट करना कब शुरू करना चाहिए, पहली सैलरी से या जब? सेप, गुल्लक से करना चाहिए। ओके। रिटायरमेंट प्लान कब स्टार्ट करें? जब बाप रिटायर हो रहा हो उससे पहले बच्चे को शुरू कर देना चाहिए अपना। आपका फेवरेट फाइनेंशियल बुक कौन सी है? बुक? जी। मैं कोई बुक नहीं पढ़ता, सॉरी। आप कोई बुक नहीं पढ़ी? मैं कोई बुक नहीं पढ़ता। मार्केट टाइमिंग इंपॉर्टेंट है या टाइम इन द मार्केट? मार्केट टाइमिंग। फेवरेट पर्सनल फाइनेंस ऐप कौन सी है आपकी, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं सबसे ज्यादा? कोई नहीं। कोई भी आपको? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। अच्छा। आज का हर्षद मेहता कौन है? मैं खुद हूँ, आप हो सकते हैं, मैडम हो सकती है, कोई भी हो सकता है। मार्केट मैनिपुलेट सच में हो सकती है सर? नहीं हो सकती, ये सब मिथ्या है। मार्केट मैनिपुलेशन एक बहुत, ये किसी टाइम में होती थी जब चीज़ें मैनुअल होती थी। आज इतना भयंकर सेबी का वो चलता है जी। आप आज कोई सा स्टॉक 10-20-50 हज़ार उठा लो, शाम को तुम्हारे घर जाने से पहले नोटिस आ जाएगा कि भैया कि क्यों उठाया तूने। बिल्कुल। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट शिकंजा है, कुछ मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। हाँ, छोटी कंपनियों में हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन उस पर भी सेबी बहुत स्ट्रिक्ट नज़र रखती है, बहुत भयंकर कंट्रोल है। हर तीसरे चौथे दिन देखते हैं कि ये कंपनी हो गई, ये जेल में चला गया, इसको पकड़ लिया। जी जी। बहुत स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस है। अब ये सब बातें ना, मतलब ये बचकानी है। अगर कोई ये बात कहता है तो समझ लो कि वो इमेच्योर है, वो मार्केट में नया है, और या वो बिल्कुल ही नौसिखिया है, या उसे अकल नहीं है। मतलब आपकी एक एक ट्रांजैक्शन हाँ इज अंडर रडार। हर जगह आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया हुआ है। जब आपका उससे खुला है, मेरा उससे खुला है, सबका उससे खुला है, तो कोई ऐसा मार्च से आके तो अकाउंट खोल नहीं लेगा।
अब जो खोलेगा तो उसमें अगर वो पैसा डालेगा तो वो भी सरकार को पता है। बिल्कुल। उस पैसे से अगर वो कोई खरीद रहा है तो शाम को वो आपसे पूछ लेंगे भाई तू क्यों खरीद रहा है, तो कहाँ है मैनिपुलेशन का स्कोप। लास्ट में आप क्या टिप देना चाहेंगे, पूरा पॉडकास्ट जो हमारा रहा, जो व्यूअर्स हमारे आपको सुन रहे हैं सर? देखो भाइयों, स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। बिल्कुल आज सर। से 20 साल 30 साल 50 साल पहले की अगर किसी ने 10,000 की कोई ज़मीन ली हो जी। या सोना लिया हो, हाँ आज उसकी मैक्सिमम क्या वैल्यू होगी? सर, कई गुना बढ़ गई होगी। कितनी गुना? 10x 20x भी हो सकती है। जमीन 10,000 की जमीन आज कितने की होगी? जो तुम्हारे को अच्छे से अच्छी रकम लगे वो बोलो। सर दिल्ली जैसे शहर में अगर मैं बात करूँ तो 1,00,000 2,00,000 मिनिमम होगी। 10,000 वाली मैं 50 लाख मान लूँ, 1 करोड़ मान लूँ, 2 करोड़ मान लूँ, 10,000 का शेयर लिया हुआ आज 700 करोड़ का है। 10,000 का शेयर, जी। ये कितने टाइम में हुआ सर? 30-40 साल में। 1,000 रुपए के इन्फोसिस 90 में लिए हुए जी। आज 23 करोड़ के हैं। तो ये रिटर्न सिर्फ स्टॉक मार्केट दे सकती है। जी। स्टॉक मार्केट को जुआ ना समझें। हाँ। ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनेगा। मैं खुद ट्रेडर हूं, लेकिन मेरी समय की डिमांड थी कि मेरे को सरवाइव करना था, इसलिए मैं बाय चॉइस ट्रेडर बना। जी। लेकिन अगर मैं उस पैसे को इन्वेस्ट आज कर दूं तो ये हर 5 साल 6 साल में पैसा डबल होता जाएगा। तो बाय द टाइम मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा, अगर मैं अपनी उम्र को 80 साल भी समझ लूं तो भी मैं 150 करोड़ कमा के उठूंगा। मेन है टाइम देना और अच्छे से इसको समझना। अच्छे स्टॉक्स का चयन करना। अगर हम असमर्थ हैं अच्छे स्टॉक्स का चयन करने में तो ये पैसा म्यूचुअल फंड को दे दो, क्योंकि वो जो फंड मैनेजर है वो अकेला आदमी डिसीजन नहीं लेता है। उसके पास कम से कम 50 आदमियों की टीम होती है जो कंपनी से लेके मैनेजमेंट से लेके प्रोडक्ट से लेके सब चीज़ की स्टडी करते हैं। वंस दे आर ओके, उसके बाद भी कई उनके साहब लोग होते हैं, बॉसेस होते हैं, जहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर वो सब चीज़ों को चेक करता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट चेक करती है कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि अमीर ने अपनी रिश्तेदारी में पैसा लगा दिया हो। तो भाई साहब बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं म्यूचुअल फंड के जी। और आपको खबर नहीं मिल सकती जो उनको मिलती है, क्योंकि उनका काम है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको तो जब तक बटन दबाने का मौका मिलेगा तब तक वो 10-20% स्टॉक सुबह खुलेगा ही नीचे। तो वो खुला कैसे नीचे? वहाँ उन्होंने बेच दिया, आपको मिला ही नीचे। ओके। अब आप बेचने जाओगे तो आपका बिकेगा ही नहीं। तो इसलिए ट्रस्ट द पीपल हु हैव प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। आपका पैसा अल्टीमेटली गोल इज पैसा कमाना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक मैं खुद लगा रहा हूँ, एक इस आदमी को दे दो, ये कमा के दे देगा, बात खत्म। सही बात। और समझने की जरूरत है म्यूचुअल फंड को, Yes. जो लोग नहीं समझ पा रहे स्टॉक मार्केट, इन दोनों जी। चीज़।